कनेडियन गवर्नमेंट टैक्स लगाती है भाई, फाड़ ही देती है। ट्रक्का वाले कितना पैसा कमाते हैं। इस वीडियो को हम हिंदी में बनाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग हमको फॉलो करते हैं जो ओनली हिंदी लैंग्वेज समझ सकते हैं। तो ये वीडियो पूरी देखना अगर आप जानना चाहते हैं कि कनाडा की ट्रकिंग में लोग कितना पैसा कमा लेते हैं। कनाडा से यूएस जाते हैं और कनाडा में ट्रकिंग करते हैं, कितना पैसा कमा लेते हैं एक मंथ का। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपके सभी डाउट क्लियर करेंगे इस वीडियो में। किसी से भी आपको कॉल लगाने की जरूरत नहीं है भी आप कितना पैसा कमा लेते, क्योंकि कोई नहीं बताता, कोई भी नहीं बताता वो कितना पैसा कमा रहा है, स्पेशली ट्रकिंग में। और वो क्यों नहीं बताता ये तो मुझे नहीं पता, बट मैं आपको बताऊंगा कि ट्रकिंग में कितना पैसा लोग कमा लेते हैं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो इधर अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक और इस वीडियो को शेयर जरूर करना जिसके मन में डाउट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ट्रकिंग में दो तरह से आपको पे मिलती है। एक तो आवरली, एक होता है माइल्स के हिसाब पर। पहले बात करते हैं माइल्स की। माइल्स होते हैं जैसे कैनरा वाइड, इंडिया में होता है किलोमीटर के हिसाब से, बट इधर होता है माइल्स के हिसाब पर। इतने किलोमीटर का कितना माइल्स बनता है, तो आप ये खुद से कैलकुलेट कर लेना। सो माइल्स में कितने सेंट देती है कंपनियां, ये डिपेंड करता है कंपनी पर। बहुत हद से ज़्यादा ट्रकिंग डिपेंड करती है कंपनी पर, जहाँ पर अच्छी कंपनी भी बहुत ज़्यादा है और बुरी कंपनी अच्छी भी ज़्यादा है। जीरो एक्सपीरियंस का इतना ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप किसी बुरी कंपनी का शिकार ही होंगे, मैं गारंटी देता हूँ। कि बुरी कंपनी में ज़्यादातर पंजाबी ऑनर होते हैं जो फ़ायदा उठाते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। क्यों फ़ायदा उठाते हैं? अगर आप न्यू हो, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपकी पे स्टार्ट होगी 0.22 सेंट से। वैसे इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, बट वो कर देते हैं। जो हरामी ऑनर होते हैं ना पंजाबी, स्पेशली पंजाबी, वो करते हैं ऐसा, हराम की खाना चाहते हैं वो। 22 सेंट, $22 नहीं, सेंट, 22 सेंट से लेकर आपकी पे जाती है 32, 35 और 37 तक, इतनी भी जाती है। अगेन डिपेंड ऑन द कंपनी। अच्छी कंपनी ज़्यादा पे करती है, जो बुरी कंपनी होती है ऑब्वियसली बात है वो कम पे करे ही करेंगे। माइल्स कितने पड़ जाते हैं, इसका सिंपल फंडा है, जितना पे कंपनी ड्राइवर को देती है, लाइक 22 सेंट देती है, 24 सेंट देती है, उसके गुना करें और अपने कितनी माइल कवर की है 15 डेज में, सो उसके गुना कर इस हिसाब से आपको पे मिलती है। पे लेने के दो तरीके होते हैं, एक तो है कारपोरेशन पर और एक होती है पेरोल पर। पेरोल में बहुत कम लोग जाना चाहते हैं, बहुत ही कम, क्योंकि इसमें कनेडियन गवर्नमेंट टैक्स लगाती है भाई, फाड़ ही देती है। सो इतना ज़्यादा टैक्स आपको देना पड़ता है कैनेडियन गवर्नमेंट को अगर करते हैं आप पेरोल पर। कारपोरेशन में भी आपको टैक्स फाइल करना पड़ता है, बट वो ईयर के एंड में। सो आपकी पे कारपोरेशन में आती है, टैक्स इंक्लूडिंग जो आपने कमाया है उस हिसाब से आपका वीकली पे चेक बनता है। 15 दिनों में पे आती है, जिसकी बाई वीकली पे आती है तरह, लेके 15 दिन की और 15 दिन की, मंथ में 2 बार पे आती है कनाडा में ट्रक वालों की। तुम कमाते कितना है, मेन बात ये आते हैं। आप कैलकुलेट करना नहीं चाहते, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। जो कनाडा वाइड करते हैं, जो प्रोविंस टू प्रोविंस मूव करते हैं, उसको कहते हैं कनाडा वाइड। जैसे विनीपेग जाता है, विनीपेग से सरी जाते हैं, सरी से ब्रैम्पटन आते हैं, ब्रैम्पटन से मॉन्ट्रियल जाते हैं, इसको कहते हैं कनाडा वाइड ट्रकिंग। माइल्स पर, इसको कहते हैं माइल्स पर। कितनी भी माइल्स आपने कवर करी हो, जैसे मैं ब्रैम्पटन से सरी जाता हूँ, इसमें बढ़ती है लाइक 2700 माइल्स, ऐसा बढ़ता है। गुणा करो, जितने भी मिलते हैं आपको, 28 सेंट मिलते हैं, 30 मिलते हैं, 35 मिलते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, 3 तरह की ट्रैकिंग होती है जैसे मुझे पता है, जो जिनका मैंने खुद का एक्सपीरियंस किया है। ड्राइवन होता है, रेफर होता है और एक होता है फ्लैट बेड, जो मैं अभी चला रहा हूँ। फ्लैट बेड की ड्राइवन और रेफर से ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें लोड सिक्योरमेंट आ जाता है, इसमें बहुत पंगे हैं। फ्लैट बेड में बहुत ज़्यादा पंगे हैं, इसकी वीडियो हम बनाएंगे बाद में, इसको रखे साइड। ड्राइवन की कम होती है और रीफर की ज़्यादा होती है, तो इस हिसाब की आपको पे मिलती है। 2700 माइल्स आपने कवर करी ब्रैम्पटन से लेकर सरी, उसको बेसिकली जो कॉमन रेट है 28 सेंट है। उस हिसाब के अगर आपकी कंपनी अच्छी है, टाइम टू टाइम गेड़ा देती है, आपकी लेबर नहीं बढ़ती, टाइम टू टाइम आपको लोड मिल जाता है, एक मंथ में आपको बन जाते हैं 4500 से लेकर 7000 तक भी आप चले जाते हैं। अगर आपकी कंपनी अच्छी है, आपको अच्छे सेंट पे करती है, तो जाते हो आप 7000 की और 8000 के बीच में। बहुत कम ड्राइवर हैं
जो इतना अर्निंग कर पड़ते हैं, बहुत ही कम। क्योंकि कनाडा में ज़्यादातर कंपनियां 28 और 30 सेंट के बीच बीच ही घूम रही है। बहुत कम लोग हैं जो 24-26 सेंट लेते हैं और बहुत ही कम लोग हैं जो 30 से ऊपर। दूसरा होता है लोकल सिटी वर्क। सिटी वर्क में क्या होता है, ड्राइवर सेम डे घर वापस आ जाता है, उसके 8 आवर्स 10 आवर्स 12 आवर्स 14 आवर्स भी लगते हैं। अगेन डिपेंड ऑन द कंपनी आपको कितने आवर्स देती है, डिपेंड ऑन द कंपनी आपको कितना पे रेट आवरली देती है। तो स्टार्टिंग इसकी होती है $19 से, $19 से लेकर 22 25 30 तक भी जाती है। 30 तक ड्राइव एंड में नहीं होता 30, और रीफर में नहीं होता 30 होता है जो ऑयल टैंकर हैं वो 30 तक जाते हैं। $30 नॉट 30 सेंट। एंड जो मेरे फ्रेंड्स काम करते हैं सिटी में, उनकी एग्जांपल दूँ, लाइक उसको पड़ जाते हैं 10 आवर मिनिमम। 10 आवर आप बेसिक मान के चलो, 10 आवर तो लगाते ही लगाते हैं, कभी 8 भी रह जाते हैं, कभी 14 भी चल जाते हैं। 10 आवर हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर लें। अगेन कितने दिन काम कर देते हैं, कई कंपनियां 7 डे काम देती हैं, कई 5 डे काम देती है। सिटी ड्राइवर कितना कमा लेता है, सिटी वर्क की अर्निंग होती है 3500 से लेकर 6000 तक जाता है। 6000 में वो लोग आते हैं, कंपनी अच्छी, गुड आवरली रेट और अच्छे खासे आपको घंटे मिलते हैं, तब आप लोग 6000 की रीच में आते हो। यूएस ड्राइवर और कनाडा वाइड ड्राइवर की अर्निंग सेम ही होती है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता। क्योंकि अगर कंपनी अच्छी हो तो कनाडा वाइड भी बहुत कमा लेता है, अगर कंपनी अच्छी नहीं है तो आप यूएस भी जाते हो तब भी आप कम ही कमा। तो अगर आप अच्छी कंपनी में काम करते हैं तो आपको कहाँ कहाँ से पैसा मिलता है। पहले तो वेटिंग टाइम हो गया। वेटिंग टाइम क्या होता है, कब बढ़ता है, अगर आपको एक लिमिटेड आवर्स दिए होंगे कंपनी ने, इतना टाइम आपको वेट करना पे लोड उठाने और डिलीवर करने में, उस टाइम की लिमिट से आप रीच कर जाते हो तब कंपनी आपको वेटिंग टाइम पे करती है। और लेओवर का फंडा होता है, लेओवर होता है जैसे आपको लोड नहीं मिला, 2 दिन नहीं मिला, 3 दिन नहीं मिला, तो उस दिन का कंपनी आपको पे करती है डे के साथ। $50 भी होता है, $70 भी होता है, बहुत ही कम होते हैं, बट बहुत ही कम कंपनियां ये पे करती है लेओवर और वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम तो मुझे नहीं लगता कोई आज के टाइम पर कोई भी कंपनी पे करती होगी, बट लेओवर बहुत कम कंपनियां पे करती है। सो ये थी भाई कनाडा की ट्रक। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। ऐसी ऐसी वीडियो, इंटरेस्टिंग टॉपिक और वेरी सून हम पॉडकास्ट लेकर आ रहे हैं। पॉडकास्ट में अलग अलग बंदे होंगे, अलग अलग कंपनी से रिलेटेड होंगे, लाइक इमिग्रेशन हो गया, किसी भी फील्ड के रिलेटेड हो गया। हमारे फ्रेंड्स अच्छी अच्छी कंपनी में काम करते हैं, उनको लेकर आएंगे, उनका क्या एक्सपीरियंस होता है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल में मिलेगी। कब, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन होता है ना उसको दबा डालें, क्योंकि जब भी हम जहाँ से वीडियो अपलोड करें आपके पास उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। सो दैट्स होल फॉर ट्रकिंग गाइस। रिस्क भी बहुत है यार ट्रकिंग में, चलो पैसा तो कमाना ही है बट रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। अपनी जान को जोखिम में डालकर ड्राइव करते हैं, 24 आवर्स रोड में रहना कोई आसान बात नहीं है। 2-2 दिन 3-3 दिन, एक वीक ट्रक में सोना खाना पीना कोई आसान बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ गैस इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत ही जानकारी जरूर मिली होगी। अगर मिली होगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, अपने रिश्तेदार और फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना।